अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन कराम, माह रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा जुमा अशर मग़फ़िरत चूँकि शुरू हो चुका है, तो अशर मग़फ़िरत वाला जुमा ये हमारा जुमा है। और इसी दरमियान हमारे गैर मुस्लिम बरादरान वतन का भी एक तकरीब, एक त्यौहार होली के नाम पर उनका त्यौहार भी इसी जुमे को आ चुका है। ऐसे में हम एक अहम मैसेज अपने बरादरान वतन के नाम पेश करना चाहते हैं कि आप देखें, मुसलमानों का नमाज जुमा के लिए जमा होना हो या हमारे गैर मुस्लिम बरादरान वतन का होली का त्यौहार मनाना हो, अगर हम अपने अपने मजहब और उसकी तालीमात पर अगर गौर करेंगे तो हर मजहब की तालीम यही है कि आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ खुशियां मनाई जाएं। नमाज जुमा के लिए जो निकलने का हुक्म है कि आम वक्त की नमाजें तो हम अपनी अपनी मस्जिदों में, बस्ती की मस्जिदों में अदा कर लेते हैं, लेकिन नमाज जुमा का खास तौर पर एहतमाम होता है और बड़ी मस्जिदों में, जामा मस्जिदों में एहतमाम होता है। और उसका मकसद यही है कि हम हफ्ते में एक दिन अपने जो है मोमिन भाइयों से मुलाकात करें और उनसे इत्तेहाद और इत्तेफाक रखें और उनके अहवाल और उनके वाकयात से, उनके कवाइफ से वाकिफियत हासिल करें। उन्हें किसी मदद की जरूरत हो तो पेश करें और उनकी कोई खुशखबरी हो तो उस पर मसरत का इजहार करें। अलावा इसके जब हम गैर मुस्लिम बरादरान वतन को भी देखते हैं तो यकीनन ये जो त्यौहार है, इनका ये त्यौहार भी बुराई के खात्मे और अच्छाई की जीत की शक्ल में वजह से वाक़ हुआ है। जैसा कि मजहब के पढ़ने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि यकीनन इसमें इनके किसी बुराई का खात्मा हुआ और अच्छाई की जीत हुई और उसी के इजहार में ये आपस में एक दूसरे पर रंग डालते हैं, अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। अब रही बात ये कि मुसलमान जो अपने मजहब की तालीमात को समझता हो और कोई गैर मुस्लिम भाई जो अपने मजहब की तालीमात और अपने त्यौहार की हकीकत को समझता हो, यकीनन हर दो यही चाहते हैं कि ये त्यौहार और ये जुमा का इज्तिमा बिल्कुल अमन और आमान के साथ और बिल्कुल इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ, आपसी मोहब्बतों के साथ इख्तिताम पजीर हो जाए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको अपने अपने मजहबों की तालीम का पता नहीं होता और वो महज अपनी नफ्स की तस्कीन के लिए, अपनी अना की खातिर ये कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं। ऐसे में हमारे मुआशरे, हमारे नौजवानों को चाहिए कि हम अपने ऐसे मौके पर एक तो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें और दूसरी बात ये कि जहां तक हो सके हम भी अपनी खुशियां मनाएं और दूसरों को भी उनकी खुशियां मनाने दें। गैर मुस्लिम बरादरान वतन भी इस हकीकत को समझें कि आप खुशी मनाना चाहते हैं, यकीनन त्यौहार का मौका है तो यकीनन खुशियां मनाएं, लेकिन किसी और को तकलीफ का बाइस ना बनने दें, किसी और के लिए तकलीफ का बाइस ना बने। और मुसलमानों को भी चाहिए कि अपना जो मजहबी इज्तिमा है उसका मकसद अल्लाह की इबादत के लिए जमा होना और जिक्र अज़कार करना, नमाज पढ़ना और दुआ और मनाजात करके रुखसत होना है। तो हम अपने मजहबी इज्तिमा को अपने मकसद के तहत जमा हो और गैर मुस्लिम बरादरान वतन भी अपना ये त्यौहार अपने मजहब की तालीमात और उसके मकसद के मुताबिक मनाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज त्यौहार भी खुशी से मनाया जाएगा और ये जुमा का मजहबी इज्तिमा भी बिल्कुल अमन और आमान के साथ मुनाकिद होगा। क्योंकि मजहब हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं और मुल्क हिंदुस्तान की खुसूसियत यही है कि यहाँ हर मजहब का मानने वाला अपने अपने मजहब पर बआसानी और बिल्कुल आजादी के साथ उस पर अमल करता है और इस तौर पर अमल करता है कि किसी दूसरे को उसका अमल करने पर कोई हरज, कोई तकलीफ नहीं हुआ करती। तो लिहाजा दूसरों के मजहब का एहतराम करते हुए हम अपने मजहब पर चलने की और अपने मजहब की खुशियां मनाएं। यकीनन ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे मुल्क की सलामती के लिए भी बेहतर होगा और फिर इससे खुशियां और आगे बढ़ेंगी। क्योंकि होता यह है कि खुशी जब मनाई जाती है, अगर उसमें कहीं से कोई अगर बिगाड़ हो जाए तो फिर दिल जो है एक सा नहीं रहते और फिर आने वाली खुशियां यकीनन उसमें कमी वाक़ हो जाती है। आप देखें, अभी तो ये 13 रमजान है जिसमें होली, हमारे गैर मुस्लिम बरादरान वतन होली का त्यौहार मना रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज 15-16 दिन के गुजरने के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज
ہم بھی عید الفطر کی خوشیاں منائیں گے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہولی میں ہم ان کی خوشیوں کو بڑھانے کا ذریعہ بنیں، انشاءاللہ عید الفطر میں وہ ہماری خوشیوں کو دوبالا کرنے کا سبب بنیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہوئے ہم اپنے ملک کی امن اور سلامتی کا سبب بنیں گے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر ایک کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کا حوصلہ اور توفیق عطا کرے، اور اسی کے مطابق ہمیں اپنے اپنے مذہب کی تعلیمات پر چلتے ہوئے اپنی مقصد کو پاتے ہوئے دوسروں کے لیے حرج نہ بننے اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اللہ رب العزت خاص فضل و کرم کا معاملہ فرمائے، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔